अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम अपनी न्यू सिलेबस क्लास 9th की मैथ का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने लगे हैं, जो कि हमारे पास लुगार्थम के नाम से है। लुगार्थम अब एक आपकी पहले जो जितने भी आपने मैथ पढ़ी है उसमें कोई भी आपने कभी लुगार्थम नहीं पढ़ा होगा, लेकिन ये पहला न्यू चैप्टर अब 9th में स्टार्ट है। मतलब कि 8 तक आपने कभी लुगार्थम का नाम नहीं सुना, लेकिन आज हम पढ़ रहे हैं लुगार्थम। अच्छा, पहले इसके हम देख लेते हैं ये है क्या चीज़, क्या क्या इसके बारे में है, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्यों हम ये लॉग यूज़ करते हैं, वैल्यूज़ को इस्तेमाल करते हुए लुगार्थम क्यों यूज़ करते हैं, ये हमने आज पढ़ना है। पावरफुल टूल है ये लॉग। एक क्या है हमारे पास, पावरफुल टूल है। मतलब आप इसको ये देख लें, सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस, मतलब बड़ी जो कैलकुलेशंस होती हैं उनको सिंप्लीफाई शॉर्टकट करना, इसलिए इसे पावरफुल टूल कहलाता है। नॉन लीनियर डाटा लीनियर फॉर्म, डाटा नॉन लीनियर हो, लीनियर फॉर्म में हो, वेरी लार्ज क्वांटिटीज़ एंड वेरी वेल स्मॉल। ये डेफिनेशन अगर पूछे तो आप लुगार्थम की डेफिनेशन लिख सकते हैं कि अगर स्मॉल वैल्यूज़ हैं, बड़ी वैल्यूज़ हैं, नॉन लीनियर हैं, लीनियर हैं, या कॉम्प्लेक्स है, कोई भी पेचीदा कोई भी चीज़ है जो मतलब मुश्किल आपको इतनी बड़ी वैल्यूज़ लग रही हैं, लुगार्थम यूज़ करते हुए आप उसको ईजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो हमने देखना है आज। अच्छा, इसमें फिर हम ये देखेंगे साइंटिफिक नोटेशन, क्योंकि साइंटिफिक नोटेशन ही आपकी पहली एक्सरसाइज में आ रहा है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है, देखें साइंटिफिक नोटेशन क्या होती है। किसी भी वैल्यू को, बड़ी वैल्यू है या छोटी वैल्यू है माइनस की फॉर्म में, आप पॉइंट में उसको है या पॉइंट के बगैर वैल्यू है, बड़ी छोटी, आपने साइंटिफिक नोटेशन इस्तेमाल करते हुए सॉल्व करना है। वो इजी हो जाता है आपके लिए। साइंटिफिक नोटेशन में किया जाता है कि फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद, फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हो, उसके बाद पॉइंट लगाएं और उसको सम पावर ऑफ 10 की पावर में लिख सकते हैं। 10 की पावर में लिखने प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, साइंटिफिक नोटेशन। ये हमारे पास एक्सरसाइज भी सारा कुछ यही होगा। साइंटिफिक नोटेशन में चेंज करना है, और अगर साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है तो ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने उसको फाइंड करना है। ये बिल्कुल आसान एक्सरसाइज है और ये शॉर्ट में पूछ सकते हैं आपसे। तो 1-2 स्टेप हैं जिसमें आपने सॉल्व करना है, ज़्यादा लंबे सवाल नहीं है, तो इसलिए आपने इसको तवज्जो से सुनना है। एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स इन साइंटिफिक नोटेशन। पहला सवाल है हमारे पास, साइंटिफिक नोटेशन में आपने इसको सॉल्व करना है जी। साइंटिफिक नोटेशन में क्या है, मैंने पहले बताया 10 की पावर में लगाना होता है। फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट हो, यानी कि ज़ीरो के बगैर कोई वैल्यू हो, उसके बाद आप उसके पॉइंट लगाएं, उसके बाद 10 की पावर में लगा दें। अगर पॉइंट लगाने की ज़रूरत नहीं है तो ना लगाएं। जैसे कि अब ये वैल्यू है, यहाँ आप पॉइंट नहीं लगाते, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर लिख दें, जो भी होगी। तो ये हमारे पास बन जाएगा साइंटिफिक नोटेशन, 10 की पावर में लिखना। अब देखें हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, कितनी ज़ीरो है, 1 2 3 4 5 6। अब देखें 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, और ज़ीरो आप लगाएं ना लगाएं, ज़ीरो ये लाजमी नहीं है, ये वाला ज़ीरो कोई इसका फ़र्क नहीं होगा। अगर आप सिंपल लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 तब भी सही होगा। अगर आप लिखते हैं 2.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 तब भी ज़ीरो होगा। 10 की पावर 6 का मतलब क्या है कि 6 ज़ीरो आगे लग जाएंगी। 10 की पावर 6 का मतलब ये होगा, 10 की पावर 6 जितनी 10 की पावर होगी उसका मतलब यही होता है, उतनी आपने आगे ज़ीरो लगा देनी है। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास सेकंड पार्ट। अब देखें ये हमारे पास सवाल है 48900। आपने साइंटिफिक नोटेशन में आपने लंबा चौड़ा सवाल नहीं करना, इसके 2-3 स्टेप नहीं पढ़ाने, एक स्टेप में इसको सॉल्व करना है। देखें पॉइंट यहाँ तक आता है, पॉइंट जहाँ पॉइंट नहीं नज़र आता ना, वो एंड पे पॉइंट होता है, बिल्कुल एंड पे, जहाँ पॉइंट वैल्यू में ना हो, बिल्कुल एंड में पॉइंट को कंसीडर किया जाता है। यहाँ पॉइंट है, आपने इधर इस तरह मूव करवा के आना है। जब आप राइट से लेफ़्ट की तरफ पॉइंट को मूव करवाते हैं, राइट से लेफ़्ट की तरफ, तब जो 10 की पावर होती है ना, वो प्लस में इंक्रीज़ होती है, ये याद रखना है। राइट से लेफ़्ट की तरफ जब आपने पॉइंट को मूव करवाना है, 10 की पावर प्लस में इंक्रीज़ होगी। राइट से लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, तब ये माइनस में इंक्रीज़ होगी, यानी कि डिक्रीज़ होगी। प्लस में, प्लस की फॉर्म में तो डिक्रीज़ होगी, माइनस में इसे बढ़ेगी वैल्यू, यानी कि उतने माइनस करेंगे। तो अभी बताते हैं कैसे। देखिए हमने यहाँ पॉइंट है तो हमने इतने डिजिट 1 2 3 4 डिजिट मूव करवा के इधर आ रहे हैं। देखें 10 की पावर 4 बन गया।
जो ज़ीरो वाली वैल्यूज़ होते हैं उनको नहीं लिखते होते, जो बगैर ज़ीरो वाली होती हैं जैसे ये 8 और 9 है, ये लिखते हैं हम। पॉइंट यहाँ लगा दिया, 8 9 लिखा, मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 क्यों लिखा, इसका मतलब ये है कि हमने क्या किया है जी, पॉइंट यहाँ पर था 1 2 3 4 डिजिट हमने इधर मूव किया, इसलिए 10 की पावर 4 आएगा। और ये प्लस में 4 है, प्लस में 4 है, इसका मतलब यही है ना कि राइट से लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड। ये देखें, अब पॉइंट इधर पहले से आया हुआ है तो आपने साइंटिफिक नोटेशन में बनाना है। अब क्या करना है, मैंने पहले बताया, अब लेफ़्ट से राइट इस तरह इधर मूव करवाना है ना हमने, यहाँ पर पॉइंट लेके आना है। 1 2 3 डिजिट हमने मूव करवाना है जी लेफ़्ट से राइट। तो लेफ़्ट से राइट आते हुए जब मूव करवाते हैं तो 10 की पावर माइनस में लिखी जाती है। देखें 1 2 3 है, 4.2 आएगा और 10 की पावर -3, 3 डिजिट मूव करवाए इसलिए 10 की पावर -3 आएगा। नेक्स्ट है हमारे पास, अब देखें 1 2 3 4 5 6 और यहाँ पर आना चाहिए पॉइंट 7 हमारे पास डिजिट हैं जो हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है, तो इसलिए देखें -7 आएगा। 9.0 मल्टीप्लाई 10 की पावर -7 क्यों है, -7 इसलिए है क्योंकि हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ मूव करवाया। अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास ये सवाल है जी। अब देखें 10 की पावर पहले से है पड़ी, आपने पॉइंट यहाँ पर लाना है क्योंकि यहाँ पर पॉइंट है, जहाँ पॉइंट नज़र ना आ रहा हो बिल्कुल एंड पे पॉइंट होता है, यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर पॉइंट एक डिजिट मूव करवाना है। देखें एक डिजिट मूव कराया 10 की पावर 1 आ गया और ये वैसे लिख दिया हमने। अब ये बेसिस सेम है, ये भी 10 है ये भी 10 है, ये पावर आपस में ऐड हो जाएगी, 10 एक बार लिखा जाएगा। देखें ये 4 बन जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास 0 पॉइंट, हमने एक डिजिट मूव करवाना है यहाँ पर। अब ये वाला जो था यहाँ से राइट से लेफ़्ट की तरफ आए थे तो प्लस में इंक्रीज़ हुई, देखें पावर 3 थी 4 बन गई। लेकिन अब हमने लेफ़्ट से राइट की तरफ आना है तो हमने एक माइनस करना है, एक डिजिट मूव करवा रहे हैं तो माइनस में आएगा। देखें यहाँ से यहाँ पर आया तो 10 की पावर माइनस आया, अब ये दोनों प्लस माइनस करेंगे तो 1 बन जाएगी पावर। 1 नहीं लिखा था पहले, लेकिन 1 लिखें ना लिखें कोई मसला नहीं होता 10 की पावर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 2, एक्सप्रेस इन ऑर्डिनरी नोटेशन। देखें ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है। अब आपको पहले सवाल में ऑर्डिनरी नोटेशन में सवाल अक्सर गिवन थे, आपने उनको साइंटिफिक नोटेशन में बनाया। लेकिन अब क्या करना है, अब उन्होंने कहा एक्सप्रेस ऑर्डिनरी नोटेशन, साइंटिफिक में गिवन होगा, ऑर्डिनरी नोटेशन में आपने मालूम करना है उसको, यानी कि सिंपल 10 की पावर अब ख़त्म करनी है हमने। ये देखें ये हमारे पास पावर है जी, वैल्यू है 10 की पावर 2 का मतलब क्या होता है, 1 लगा के 2 0 लगा दें, हमने लगा दिया जी। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई करवाएं, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल सी बात है, ये बिल्कुल आसान है बिल्कुल। जितनी पावर होगी उतने 0 लगा के प्लस होगी और सॉरी मल्टीप्लाई होगी तो मल्टीप्लाई करवा देंगे। अगर हमारे पास वो वैल्यू डिवाइड हो रही होगी तो हम उसको डिवाइड करवा देंगे। ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर 2 की 0 थे तो हमने 2 0 लगा दिए, 10 की पावर 2 थी, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास अब देखें 5 0 है, मतलब 10 की पावर 5 है, 5 0 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई, इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे ये आंसर आ जाएगा जी। नेक्स्ट अब माइनस है, पहले इसको प्लस बनाएं। अब 10 की पावर माइनस जब आ जाए और ऑर्डिनरी नोटेशन में बनाना हो तो 10 की पावर को पहले प्लस किया करें, प्लस बनाया करें। प्लस बनाने का ये तरीका है, इसको नीचे ले जाएं, 10 की पावर प्लस हो जाएगी। और 10 की पावर 2 का मतलब क्या है, 2 0, 1 के बाद 2 0 मतलब 100। ये देखें 100 नीचे आ गया, प्लस का हो गया। अब इसको मज़ीद इससे ये लिखें और डिवाइड करें तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास 10 की पावर 7, 10 की पावर 7 प्लस में है पहले से, तो यहीं लगा दें। 1 2 3 4 5 6 7 लगाए, इनको मल्टीप्लाई किया, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 5। अब ये पावर देखें, मैंने पहले बताया माइनस में है, प्लस करेंगे, पावर प्लस में करेंगे नीचे आ जाएगा। जब नीचे आएगा तो 6 0 है, 6 0 लग जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। नीचे क्यों आया, क्योंकि पावर माइनस में है, पावर माइनस में है तो मतलब नीचे जाएगा। अब इसको डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आंसर। अच्छा, ये हमारे पास देखें पावर माइनस में, प्लस करने के लिए नीचे ले आए, 5 0 लगाए नीचे, 1 2 3 4 5 डिवाइड किया तो ये हमारे पास आंसर। सिंपल कैलकुलेटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं आप। स्पीड ऑफ लाइट अप्रॉक्सीमेटली, ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है जो अप्रॉक्सीमेटली वो कहता है कि इतनी है।
एक्सप्रेस इट इन स्टैंडर्ड फॉर्म। देखें ये हमारे पास स्पीड ऑफ लाइट है, लेकिन ये किस में है, साइंटिफिक नोटेशन में 10 की पावर 8 है। वो कहते हैं ऑर्डिनरी स्टैंडर्ड फॉर्म में लेके, यानी कि इसी तरह के सवाल हैं जैसे ये वाले सवाल किए हैं, इसी तरह चेंज करना है जी। देखें स्पीड ऑफ लाइट ये आ गई हमारे पास 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 8 है। 10 की पावर 8 का मतलब क्या है, 1 लगा के 8 जीरो लगा दे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये लगा दिया। ये मीटर पर सेकंड, ये उसका जो यूनिट है, ये साथ साथ लिखते जाएंगे। तो देखें इनको मल्टीप्लाई करवाएं तो ये आंसर आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 8 जीरो है ना, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 8 जीरो आ जाएंगे 3 के साथ। दिस सरकम देखें आंसर सवाल जो दूसरा किया है ना, सेकंड क्वेश्चन सेम उसी तरह वाले हैं, लेकिन आप लोगों को कंफ्यूज करने के लिए इन्होंने अब क्या दे दिया, हमारे पास इन्होंने स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन दे दिए ताकि बच्चे कंफ्यूज हों। लेकिन आप लोगों ने कंफ्यूज नहीं होना। देखिए ये साइंटिफिक नोटेशन में दिया हुआ है, सिंपल फॉर्म में बनाया, वही मेथड है, कोई चेंज नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 है द सर्कमफेरेंस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज अबाउट, ये सर्कमफेरेंस है जी इन साइंस फॉर्म। अब एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, ठीक है ना। हमने ये सवाल दिया हुआ है साइंटिफिक नोटेशन 10 की पावर में लगाना। देखें यहाँ पर पॉइंट होगा 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट हमने राइट से लेफ्ट की तरफ आना है, तो हमने 10 की पावर 7 प्लस में बढ़ानी है, क्योंकि 7 डिजिट मूव करवा रहे हैं तो 10 की पावर 7 आएगा। देख लेते हैं हम, ये देखें ये हमारे पास सवाल था, ये उसका आंसर आया हुआ जी। देखें यहाँ पर पॉइंट आया, आगे कितने डिजिट है हमारे पास, आगे हमारे पास 7 डिजिट हैं। 7 डिजिट के बाद हमने के पावर में लगा देने। देखें हमारे पास आगे आंसर। नेक्स्ट है डायमीटर ऑफ मास इज, अब ये साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है किलोमीटर में, एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये 10 की पावर 1000 में चेंज कर देंगे। 10 की पावर 3 का मतलब 1000 होता है, मल्टीप्लाई करवाएंगे तो 3 डिजिट इधर आ जाएगा पॉइंट। कैलकुलेटर से करके देख लें, ये आंसर आ गया हमारे पास। यहाँ किलोमीटर आप लिख लें क्योंकि उसने ये जो डायमीटर मास दिया किलोमीटर में दिया, इसलिए हमने यहाँ लगाना है। अच्छा नेक्स्ट है हमारे पास द डायमीटर ऑफ अर्थ इज अबाउट, अब साइंटिफिक नोटेशन में गिवन है अर्थ का डायमीटर ये है, वो कहते हैं एक्सप्रेस इन स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है जी। तो 10 की पावर 4 का मतलब क्या है, 4 जीरो लगा दें, और ये भी किलोमीटर में है तो किलोमीटर के एम लगा दें। 1 2 3 4 डिजिट हैं, तो 4 जीरो हैं तो इससे मल्टीप्लाई करवाएंगे 1 2 3 4, यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा। तो पॉइंट एंड में, बिल्कुल जब पॉइंट एंड में आ जाए ना, बिल्कुल बिल्कुल हम नहीं लिखते उसको। अच्छा ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 थे इसके 2.1 के, तो ये चैप्टर सॉरी एक्सरसाइज ख़त्म हुई। नेक्स्ट एक्सरसाइज के लिए हम मिलते हैं, अभी तक के लिए इजाज़त दिए, लेकिन उससे पहले प्लीज़ 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 आप हमारा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, ताकि आप जब हम चैनल सब्सक्राइब करते हैं तो हमें फिर मोटिवेट हम हो जाते हैं कि हम अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपके लिए बनाएँ। इसलिए प्लीज़ आप इसको चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करिए। अल्लाह हाफिज़।